डियर स्टूडेंट्स, कल के हमारे फ्रैक्शन के टॉपिक पर मैंने बताया था कि लोएस्ट टर्म में कैसे लिखते हैं। आज भी फ्रैक्शन ही है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम पढ़ेंगे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मतलब यहां पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहां क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कन्वर्ट किस में करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये दोनों सॉल्व कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे एक रफ वर्क है, 15/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15/3 कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। ये आंसर आ जाता है 5। लेकिन अगर 16/3 हो गया तो तब 3 से हम डिवाइड करेंगे 16 को। यहां रिमाइंडर में 1 बच गया, तो जो रिमाइंडर 1 बचेगा उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, यहां ये देखिए, ये रफ वर्क है, फिर हम करेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स, तो 5 लिख दीजिए। रिमाइंडर जो बचेगा उसको यहां ऊपर लिखना है। और किसको डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर क्या था, 3, वो डिनोमिनेटर में रहेगा। जो डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, नंबर 4 कर लेते हैं। सेवनटीन से डिवाइड करना है। तो 17 का अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल फिर यहां पर रफ में, फेयर पे नहीं, ये रफ है, ये रफ वर्क है। 17 का टेबल एक रफ कॉपी में बना लीजिए। 17 1 जा 17, 2 7 जा 4, 1 कैरी कराइए, 3 34, 17 3 जा 3 7 जा 21, 2 कैरी कराइए, 3 1 जा 3 प्लस 2 51। तो ये 51 देखिए, 51 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो हम 51 नहीं लिख सकते। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स, 34। सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, ये आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। 17 5 जा, देखिए 102, तो 102 बड़ा हो गया, इसलिए 6 टाइम्स नहीं जा सकता, 5 टाइम्स, 85। इलेवन में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 आएगा, ये 9 हो गया है क्योंकि इसको 1 दे दिया था, 11 हुआ था ना ये। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 16। अब हमारा क्वेश्चन ये था 441/17। क्वेश्चन कितना आया, 25, उसको 25 ऐसे जैसे लिखते हैं वैसे ही। रिमाइंडर कितना है, 16 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, 17 डिवाइजर था ना, तो डिनोमिनेटर में 17 रहेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया आंसर। इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आप लोग कर लीजिएगा। यहां एक सॉल्यूशन देख लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब आपको क्या बनाना है यहां, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग, सभी को कन्वर्ट करना है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब इस फॉर्म में लिखना है, ये इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो ये होता है डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है 4, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो वो 4 रहेगा, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। डिनोमिनेटर में जो आपको दिख रहा है वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। टू 4 जा 8 प्लस 3, ये हो गया 11/4 आंसर। मान लीजिए फर्स्ट था, थर्ड देख लेते हैं, 6 एंड 2/3 कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, इनका मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर यानी 2 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3 आंसर आ गया। तो यहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किए और यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए। अब हमारे पास यहां देखिए टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2, ये थर्ड है, फोर्थ हो जाएगा। 2 क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिए हैं इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के लिए सिस्टम तो एक ही होगा, सॉल्यूशन जो भी सॉल्व करेंगे उसका सिस्टम एक ही होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, सबसे बड़े नंबर को पहले लिखेंगे और लास्ट में फिर छोटे नंबर को। असेंडिंग में उल्टा हो जाएगा। फिर से एक बार डिसेंडिंग सुन लीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा उसको सबसे पहले और लोवेस्ट नंबर जो होगा उसको सबसे बाद में, मतलब सबसे, फिर से सुन लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर जो सबसे बड़ा होगा पहले और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पहले दोहरा लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वो पहले, लास्ट में छोटे नंबर को। असेंडिंग उल्टा हो जाएगा, छोटे नंबर्स को सबसे पहले, छोटे फ्रैक्शन को सबसे पहले, बड़े फ्रैक्शन को सबसे बाद में लिखेंगे। तो पहले देखते हैं पता कैसे चलेगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है, ये 5/27 है, 4/9 है, ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा लोवेस्ट फ्रैक्शन है। तो सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कैसे करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर दिख रहे हैं फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका किसका एलसीएम निकालना है, 27 9 24 12। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, यस, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसके यूनिट डिजिट में 7 है, ऑड नंबर है यूनिट डिजिट में तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। यहां भी ऑड नंबर है 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं होगा राइट डाउन। ये डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो रहा है 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड, राइट डाउन 27, राइट डाउन 9, ये डिवाइड हो जाएगा 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 3, ये भी 2 से डिवाइड, 27 को नोट कर लीजिए, 9 को नोट कर लीजिए, ये 2 से डिवाइड होगा।
अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से हो रहा है क्या डिवाइड कोई? यस, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये दोनों 1 1 हो गए। फिर 3 से 3 1 1 1, लास्ट 3, अब सभी में 1 आ गया है। तो एलसीएम किसका किसका निकाल रहे थे? एलसीएम ऑफ 27, 9, 24 एंड 12, और ये कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 3 जा 216। तो ये एलसीएम निकल गया। अब हमें क्या करना है? सभी डेनोमिनेटर को 216 बना लेना है, सभी को। $27 किसका मल्टीप्लाई करें? 27 कितना हो जाना चाहिए? $216। अब 27 216 किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले 27 कितने में आ रहा है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये पूरा 27 हो गया। इस 27 में अगर मैं इतने का मल्टीप्लाई कर दूंगा सबका, तो क्या हो जाएगा? 216। फिर से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस 27 में इसको देख लीजिए, पूरा 27 है। 27 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 216 हो जाएगा। तो किसका? 8 का मल्टीप्लाई। फाइव 8 जा 40, 27 8 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए 216। नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/9, 4/9। 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि कितना आना चाहिए? 216 आना चाहिए। कितने का मल्टीप्लाई करें? तो आपको यहां से मिलेगा, देख लीजिए 9, 3 3 जा 9, ये 9 हो गया। अब इस 9 में ये बाकी सबका मल्टीप्लाई करना है, तब वो 216 होगा। ये 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, दोनों 9 हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है 24 का। अच्छा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। फोर 4 जा 16, 1 कैरी कराइए, 4 2 जा 8 और 1 9, 96/216। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में दिया, अगला फ्रैक्शन क्या है? देखिए, अगला फ्रैक्शन है 7/24। डिनोमिनेटर को 216 बनाना है क्योंकि एलसीएम इतना आया है। अब 24 में किसका मल्टीप्लाई करें? अच्छा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको 216 बनाना है, और अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो रूल है कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 24 यहां से देखिए, 24 का आपको टेबल तो नहीं मालूम होगा। 24 कहां तक आ रहा था? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहां तक 24।
ये मेरे फिंगर की ओर देख लीजिए, 24 कहाँ हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ तक 24 हो रहा है ना, यहाँ तक तो 24 हो गया। आगे क्या है, 3 3 जा 9, मतलब 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का ऊपर भी करेंगे। 9 7 जा 63 अपॉन 216। नेक्स्ट फ्रैक्शन, लास्ट फ्रैक्शन 5 अपॉन 12, यहां तक है क्वेश्चन, है तो अलग क्वेश्चन है ना। 5 अपॉन 12, ट्वेल्व में किसका मल्टीप्लाई करें कि 216 हो जाए, तो पहले 12 कितने बार में आ रहा है जरा देख लीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। नेक्स्ट क्या बच गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, हमको 18 का मल्टीप्लाई करना है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 15, सॉरी 5, 18 मल्टीप्लाई 5 90, 90 अपॉन 216 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 12 जा 96, 9 कैरी कराइए, 12 1 जा 12 प्लस 9 21, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए सभी का ना डेनोमिनेटर सेम हो गया, ये डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। जब डेनोमिनेटर सेम हो जाता है तब आप आसानी से बता पाते हैं कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। वो आप न्यूमरेटर देख लीजिए, क्योंकि सबका डेनोमिनेटर तो सेम है। अब हम लिखने जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या बताया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको, सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर राइट्स द फर्स्ट, सबसे बड़े नंबर को हम सबसे पहले। अब देखिए ये है 40, 96, 63, 90, तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, यह है 40, जरा सोचिए 96। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मत देखिए, डेनोमिनेटर सबका सेम हो चुका है, बस कंपैरिजन कर लीजिए न्यूमरेटर से। 40, 96, 63, 90, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो ये होगा 96 वाला, कॉमा। इससे छोटा 90, इससे स्मॉलर नंबर कौन सा है 63, और लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है वो क्या है 40 अपॉन 216। अब इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए कि 96 अपॉन 216 आया किससे है, ये आया किससे है, इससे, तो इसके प्लेस में ये लिखिए 4 अपॉन 9। 90 अपॉन 216 ये कहां से आया है, ये आया है इस फ्रैक्शन से 5 अपॉन 12, तो यहां लिखेंगे 5 अपॉन 12। नेक्स्ट 63 अपॉन 216 ये कहां से आया है, किस फ्रैक्शन से आया है 7 अपॉन 24, तो यहां होगा 7 अपॉन 24, और लास्ट 40 अपॉन 216 ये किस फ्रैक्शन से आया है, तो 5 अपॉन 27। ये आंसर हो गया। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक सेट कर दिए हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ध्यान क्या रखिएगा, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, बिगेस्ट नंबर राइट फर्स्ट, और सबसे लोवेस्ट नंबर को, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे लास्ट में लिखे थे।
और ये एक क्रम से जाना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हमें करना तो वैसे ही है। क्या करना है हमें? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम जितना भी आएगा सारे डिनोमिनेटर को उतना ही बना लेना है मल्टीप्लाई कर करके। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बता रहा हूं। बस इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? उसका उल्टा होगा, डिसेंडिंग का उल्टा हो जाएगा असेंडिंग में। मतलब इसमें भी आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो इसमें भी आपको लेना है। 4, 12, 6, 12 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो भी आएगा सारे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को, मतलब जो नीचे लिखा है उसको एलसीएम के जितना ही बना लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा होगा डिसेंडिंग का। अब डिसेंडिंग में क्या हुआ? सबसे बड़े नंबर को हम सबसे पहले लिखे, लास्ट में छोटे वाले को लिखे। अब इसमें उल्टा होगा तो क्या होगा? सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखेंगे और सब लास्ट में जाके सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे। ठीक है? तो ये आपको कौन कौन से क्वेश्चन बनाने में ये बताया हूं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, ये बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। इस तरह से फ्रैक्शन को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना अब आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम अभी तक ये सीख चुके हैं कि किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे सेट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है फ्रैक्शन से, और ये पूछा जाता है कि इसमें इक्वल कौन सा है। अब इसमें इक्वल कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम एक, यहाँ 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से मैं आपको थर्ड बता देता हूं, और वैसे ही बनेगा जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एलसीएम ले लीजिए सबसे अच्छा। किसका किसका एलसीएम? सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, थर्टीन डिवाइड नहीं होगा, यहां लिख लीजिए नीचे 13। 52 को डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 1 and 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 26। फिर 2 से 13 और ये भी आ जाएगा 13, और ये 13 से डिवाइड होकर 1 1 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 13 and 52 is 2 multiplied 2 multiplied 13। 2 2 जा 4, 4 multiplied 13 इक्वल 52। तो एलसीएम 52 आया है। अब जितना एलसीएम आता है उतना ही हमें क्या बनाना है? डेनोमिनेटर को। 6/13 इसका डेनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 52 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किसका करें? 13 का। यहां से देख लीजिए 13 किसका मल्टीप्लाई किए थे? 2 2 जा 4 का करोगे तो आ जाएगा ना। तो 4 का मल्टीप्लाई ये हो गया 24/52। नेक्स्ट 30/52। डेनोमिनेटर को 52 बनाना है हमको। क्यों? क्योंकि एलसीएम 52 आया हमारा। तो डेनोमिनेटर को 52 बनाना है, तो 52 तो है, और क्या बनाएंगे इसको? फिर भी चलिए फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए डेनोमिनेटर सेम हो गया, 52 52 दोनों का हो गया, 52 52। क्या न्यूमिनेटर भी सेम है? तो न्यूमिनेटर सेम नहीं है, यानी ये दोनों फ्रैक्शन सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर, ये जो पेयर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन में, पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, कौन इक्वल कौन सा? इक्विवेलेंट मतलब इक्वल कौन सा है? तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है, एक 24 एक 30 है। तो हमको लिखना है आंसर, और आंसर के पहले ऐसे बता दीजिए इक्विवेलेंट नहीं है।
24/52 और एक है 30/52। इक्विवेलेंट अगर होते तो मैं ऐसे डालता, इक्वल अगर होते तो। ये इक्विवेलेंट नहीं है तो ये नहीं, ये हम सिंबल नहीं डाल सकते। इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है न्यूमरेटर में? 30, तो हम इस तरह का सिंबल डालेंगे, इधर ओपन साइड रहेगा। जो बिगेस्ट नंबर रहता है उसके साइड ओपन साइड रहता है, इधर क्लोज इंटरवल रहता है जो स्मॉलेस्ट है। अब 24/52 किससे आया है? 6/13 से, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 6/13। और 30/52 किससे आया है? वो तो उसी से आया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? क्या ये इक्विवेलेंट है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट? तो हमें लिखना है दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। आंसर this pair of fraction is not equivalent। ये आंसर हो गया। This pair of fraction is not equivalent। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, अगर ये इक्वल आ जाता तो ये ग्रेटर देन का या स्मॉलेस्ट देन का हम नंबर सिंबल नहीं डालते, हम यहाँ इक्वल का सिंबल डालते। अगर इक्वल आता तो इक्वल का सिंबल डालते। तो अगर इक्वल आ जाए तो आप ये वाला सिंबल मत डालिएगा ग्रेटर देन का, यहाँ इक्वल का सिंबल डालिएगा और लिखिएगा वहाँ क्या आंसर? दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन। अगर होता तब इक्वल होता तब बोल रहा हूँ मैं, दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट तब लिखते। अभी तो इक्वल है नहीं तो नॉट इक्विवेलेंट लिखा हूँ मैं। तो अब समझ में तो आपको आ गया होगा। आपको ऐसा ही इसका फर्स्ट और सेकंड भी बना लेना है। आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।